नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ जल्दी हो जाएगी त्योहारों की शुरुआत। साल 2022 में अनेक व्रत और त्योहार तो मनाए ही जाएंगे, पर लेकिन इस साल ग्रह ग्रहण भी लगेंगे। इस वीडियो में हम आपको 2022 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। कब लगेगा चंद्र ग्रहण, 2022 में कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण की तिथि और समय क्या है, कहाँ कहाँ दिखाई देगा ये ग्रहण, क्या भारत में लगेगा सूतक काल, चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का रखें विशेष ध्यान। आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण एक खगोलिक घटना है। इस स्थिति में लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा की दृश्यता कम हो जाती है। इस दौरान ध्यान देने बात यह है कि चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा तिथि पर लगता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों का ही धार्मिक और ज्योतिष महत्व है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने से पहले ही सूतक काल का आरंभ हो जाता है और वातावरण में नकारात्मक शक्तियों में बढ़ोतरी होने लगती है। चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक ग्रहण किस स्थिति में लगता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का पहला प्रकार होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है। आंशिक चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का दूसरा प्रकार होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा को ढक लेती है, तब आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। उपछाया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का तीसरा प्रकार होता है उपछाया चंद्र ग्रहण और इसमें पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश कटा हुआ दिखाई देता है। किसी भी ग्रहण के लगने पर सूतक काल का समय सबसे पहले देखा जाता है और इसीलिए इस सूतक काल को धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये सब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे 2022 में लगने वाले चंद्र ग्रहण की तिथियां, समय एवं दृश्यता के बारे में। साल 2022 में 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। पहला चंद्र ग्रहण। वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को सोमवार के दिन लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस ग्रहण का आरंभ भारतीय समय अनुसार सुबह 7:02 से दोपहर 12:20 तक होगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण की दृश्यता दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में होंगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इस सूतक काल के लिए मान्य नहीं होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 2022। वर्ष 2022 में साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को मंगलवार के दिन पड़ेगा, जिसका आरंभ शाम 5:28 पर होगा और अंत शाम 7:26 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल का आरंभ सुबह 9:21 पर होगा और इसकी समाप्ति शाम 7:26 पर होगी। अब जानते हैं क्या होता है सूतक काल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्र ग्रहण के आरंभ होने से पहले ही सूतक काल लग जाता है और समय का अशुभ माना जाता है। इस अवधि के दौरान किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करना वर्जित होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण दोनों ही ग्रहणों में 12 घंटे पहले अर्थात 4 पहर पूर्व ही सूतक काल लग जाता है। प्रत्येक पहर की अवधि 3 पहर की होती है। इस समय कुछ विशेष सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है। ऐसे में व्यक्ति को ग्रहण से पूर्व लगने वाले सूतक काल के समय की जानकारी होना अनिवार्य है, जैसे ग्रहण का सूतक किस समय प्रारंभ और समाप्त होगा। इस स्थिति में सूतक काल की गणना के लिए ग्रहण की तिथि एवं समय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सूतक काल में नियमों का पालन करें। ग्रहण का सूतक आरंभ होते ही घर के मंदिर पर पर्दा डाल दें या फिर मंदिर के दरवाजे बंद कर दें। सूतक के बाद पकाया हुआ भोजन यदि बचा हुआ है तो उसका सेवन करने से जरूर बचें। इस दौरान सोने की मनाही होती है, लेकिन सूतक के दौरान रोगी या बच्चे सो सकते हैं। सूतक काल में बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए और ना ही दांत साफ करने चाहिए। सूतक काल के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को सूतक और ग्रहण के दौरान स्पर्श करने से बचना चाहिए। इस दिन बुजुर्ग, रोगी और बच्चों को छोड़कर घर के सदस्यों को भोजन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। ग्रहण लगने पर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि घर में एक साथ आते हैं तो उस स्थिति में ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण के आरंभ और समाप्ति के बाद कुछ कार्य को करना आवश्यक बताया गया है।
ग्रहण के दौरान वातावरण में बुरी शक्तियों में वृद्धि के कारण जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी ग्रहण के दौरान पूजा और मांगलिक कार्य को करना निषेध होता है। ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रहों को विशेष स्थान प्राप्त है और इन्हीं नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं। यही वजह है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे माना जाता है कि कोई भी ग्रहण घटित होने से पूर्व ही उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति के बाद इसका प्रभाव कई दिनों तक रहता है। ग्रहण सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि जल, जीव और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। चंद्र ग्रह कर्क राशि का स्वामी है और जन्म कुंडली में माता का कारक ग्रह है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने पर पारिवारिक खुशहाली, तीव्र बुद्धि और अच्छे व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। कुंडली में कमजोर चंद्रमा के कारण शारीरिक विकास में कमी आ जाती है और ऐसे व्यक्ति का मन चंचल रहता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और ध्यान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के आरंभ होने से पूर्व सभी प्रकार की खाद्य सामग्री में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। इस दौरान धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता एवं रामायण आदि का पाठ एवं मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। ग्रहण काल में सिलाई, कटाई या काटने जैसे कार्य करना निषेध माना जाता है। ग्रहण काल के समय खाना खाने और बनाने से भी आपको बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान तेज धारदार और नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची और छुरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। चंद्र ग्रहण के दौरान इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचारों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप साल 2022 में कब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक कर दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप हमारे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों द्वारा अपना व्यक्तिगत भविष्य फल प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.